नूरुद्दीन ज़ंगी नहायत मुत्तकी, नेक और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान थे। उनकी आदत थी कि हमेशा इबादत और दुआ में वक्त गुजारते। एक रात वो सोए तो ख्वाब में उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। पहला ख्वाब, उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी बैठे हैं। ये दोनों आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और गुस्ताखी कर रहे हैं। नूरुद्दीन घबराकर जाग उठे। दिल बेचैन हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक ख्याल है। दूसरा ख्वाब, अगली रात फिर वही ख्वाब आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही दो अजनबी मौजूद थे और फिर वही गुस्ताखी। नूरुद्दीन का दिल लरज़ गया। अब उन्हें यकीन होने लगा कि ये कोई आम ख्वाब नहीं। तीसरा ख्वाब, तीसरी रात भी बिल्कुल वही ख्वाब आया। नूरुद्दीन ज़ंगी इस बार बहुत रोए और समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ख्वाब के बाद का सफ़र। सुबह हुई तो नूरुद्दीन ने अपने करीबी वज़ीरों को बुलाया और कहा, मुझे मदीना जाना है, ये मामला बहुत अहम है। उन्होंने फ़ौरन सफ़र की तैयारी की और कुछ करीबी लोगों को साथ लिया। ज़ाहिरी तौर पर ऐलान किया कि वो हज के लिए जा रहे हैं, ताकि असल मकसद खुफिया रहे। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो सबको हिदायत दी कि आम लोगों की तरह खिदमत करें, किसी को कुछ पता न चलने पाए। मदीना में तहकीक। नूरुद्दीन दिन रात रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होते और इबादत करते, साथ ही खुफिया तरीके से हर शख्स पर नज़र रखते। उन्होंने ख़ास तौर पर शहर के गरीबों की खिदमत शुरू की ताकि उनके हालात जान सकें। कुछ दिनों बाद उन्हें बताया गया कि दो आदमी बड़े नेक नज़र आते हैं। वो दिन रात नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और लोगों को खैरात भी देते हैं, लेकिन उनका तर्ज़ अमल अजीब सा है। वो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। नूरुद्दीन को शक हुआ। उन्होंने इन दोनों पर मज़ीद निगरानी रखी। जब उनके कमरे की तलाशी ली गई तो हैरान कुन मंजर सामने आया। उनके कमरे के नीचे एक सुरंग खोदी गई थी जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। उनके पास औजार और सामान मौजूद थे और सबसे बड़ी बात, वो दरअसल ईसाई जासूस थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को नौज़ुबिल्लाह चुराने का मंसूबा बना रहे थे। नूरुद्दीन ने दोनों को फ़ौरन गिरफ्तार किया। सख्त तफ्तीश के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनको सज़ा दी गई ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। इसके बाद नूरुद्दीन ने हुक्म दिया कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सफ़ेद संगे मरमर की मजबूत दीवारें और गहरी खंदकें बनाई जाएं ताकि कोई दोबारा ऐसी नापाक हरकत ना कर सके। नतीजा, इस ख्वाब और नूरुद्दीन ज़ंगी की बेदारी के सबब अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। इस दिन के बाद से आज तक वहाँ सख्त हिफाजती इंतज़ामात हैं। इसी वजह से नूरुद्दीन को खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब से याद किया जाता है। सबक, ये वाक़या हमें ये बताता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वाले इंसान के ख्वाब भी सच्चे होते हैं और अल्लाह ऐसे लोगों को अपने नबी की खिदमत और हिफाजत के लिए चुन लेता है।